Back live in the battle for Delhi and the poll of polls, the numbers clearly favoring the challenger, that is the BJP, that's been waiting for the last 27 years to get and win the mandate of the people of Delhi for Delhi's Vidhan Sabha. The Aam Aadmi Party has been shown the door out, and they will now have to sit in the opposition if these numbers and the projections by the exit pollsters hold. Yes, there are two outliers. There are two pollsters who have bucked the trend and who have actually said that that Arvind Kejriwal will return, the Aam Aadmi Party will return for a hat-trick, but they are only two. The most of the others, and largely the more prominent ones like PMark, Matriz, People's Pulse, and have gone ahead and said that no, the mandate will be in favor of the BJP. The AAP will come second. Largely a two-horse race with the possibility of the Congress getting out of the leaderboard after nearly a decade with one or maybe two seats. Manoj Tiwari of the BJP is with us. Manoj Tiwari ji, namaste. जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं, मैं आनंद बोल रहा हूं, जिस तरह के रुझान दिख रहे हैं, क्या वो एनकरेजिंग है कि आपको लगता है कि 8 तारीख को इससे भी बेहतर मैंडेट बीजेपी को मिलेगा? मुझे लगता है कि इस एग्जिट पोल में जो कुछ दिख रहा है उससे बेहतर रिजल्ट एग्जिट पोल में आएगा। एग्जिट पोल से एग्जैक्ट अलग होगा हमारे पक्ष में, ऐसा हमें विश्वास लग रहा है। आनंद जी, आप पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के दिल्ली प्रदेश में, आप यहाँ लोकसभा एमपी हैं, आप कई चुनाव भी लड़े हैं, दिल्ली को आप समझते हैं। मैं जानना चाहता हूँ इस बार क्या अलग हुआ और क्यों आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी को इससे बेहतर, जितना पोलस्टर्स दिखा रहे हैं उससे बेहतर मैंडेट मिलेगा? देखिए, एक तो आम आदमी पार्टी के विरुद्ध बहुत नाराजगी है दिल्ली के लोगों में। आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से दिल्ली को गंदे पानी से, एक प्रकार से कहें, लोगों की जानें ली हैं, लोगों को मौत के मुंह में ढकेला है सर। जैसी लगातार पोल्यूशन की समस्याएं, दिल्ली गैस चैम्बर बनती गई, सांसों पे आपातकाल जैसा शब्द सुनने को मिला हमें, और बुजुर्गों का पेंशन बंद करना, तमाम ऐसी चीजें थी, गरीबों का राशन कार्ड नहीं बनाना और बैड रोड्स। तो अब हमको लग रहा है ना कि रोड में गड्ढे गड्ढे, तो रोड में गड्ढे वाले जा रहे हैं और हाईवे वाले आ रहे हैं, ऐसा दिल्ली की जनता से हमने सुना है। तो बहुत सारी चीजें आनंद जी, मैंने तो दिल्ली के गलियों में जाइए, हमको शर्म आ जाती है कि हम कैसे दिल्ली के लोगों को, नाले बह रहे हैं, किनारे में घर है, झुग्गी है, कोई केयर करने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने बहुत निराश किया है लोगों को, इसका कारण पहला। दूसरा, केंद्र ने जहां जहां उसकी चली, चाहे वो झुग्गी के लोगों को पक्का मकान देने की बात हो, बड़े बड़े द्वारका एक्सप्रेस, NH-24, अक्षरधाम एक्सप्रेस, देहरादून, ये सब प्रगति मैदान टनल, झुग्गी वालों को पक्के मकान, इससे लोगों की आशा जगी। क्योंकि एक बहुत बड़ा शेयर करूं, आम आदमी पार्टी हमेशा झुग्गियों को बोलती तुमको बीजेपी आएगी तो तोड़ देगी, और बीजेपी ने पक्का घर देना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल ये जो डबल स्टैंडर्ड था ना, और भ्रमित करने वाला जो इमेज आम आदमी पार्टी का लोगों को दिखा, दीज आर द रीजंस जिससे बीजेपी के प्रति विश्वास बढ़ा है। जैसे बीजेपी मेट्रो बढ़ा रही है, पर इस बार आप लोगों ने भी थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज किया है ग्राउंड पर। क्या चेंज किया? लोकल कर दिया इलेक्शन को। आप हर नुक्कड़, हर मोहल्ले में अपना इंडिविजुअल T20 खेल रहे हैं, नेशनल लेवल का टेस्ट नहीं किया इसको। हाँ, ये भी एक बात रही कि हमारा फोकस बहुत विधानसभा के बूथ लेवल तक इस बार रहा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमने भी इस बार मोदी गारंटी में वेलफेयर I think Manoj Tiwari ji is on the move, so he was talking in between. See, and the connection froze. Don't give free Wi-Fi. Well, he's back. 2013 में फ्री वाईफाई का प्रॉमिस किया था, वो नहीं हुआ है अभी तक। तो वही बोल रहे थे कि अगर सब जगह फ्री वाईफाई होता दिल्ली में तो फिर आपका नेटवर्क भी नहीं जाता। जी, आप कुछ कह रहे थे।
आप सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहा हूं, अब सुन पा रहे हैं जी, बोलिए। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, अब तो जो एग्जिट पोल दिख रहा है, हम लोग आशा करते हैं कि हमारा इससे बेहतर होगा। और मैं एक बात जरूर बोलूँगा कि बीजेपी अपना बेस्ट करेगी, जो भी हमारे दिल्ली के लोगों के लिए उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने की बात है, जिसके लिए दिल्ली के लोग बहुत ही निराश हैं। पूर्वांचली उसके साथ दिए हैं क्या सर? क्षेत्र में उनका मनोज जी, मैं अगर sorry? आपसे एक सवाल पूछूं, मनोज पूर्वांचली जी, साथ दिए हैं कि नहीं? सॉरी सर, नो गो अहेड। सर एक बार फिर पूछिएगा। पूर्वांचली साथ दिए हैं कि नहीं बीजेपी का इस हाँ। बार? बिल्कुल साथ दिए हैं सर। पूर्वांचल बहुल सारी सीटों को हम जीत रहे हैं, ऐसा हम लोगों की रिपोर्ट में आया है। और अब तो हमें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तो जो भी होना है ईवीएम में कैद हो चुका है। मगर पूर्वांचल के लोगों का जो तिरस्कार किया है आम आदमी पार्टी ने, उसका भी पूर्वांचल के लोगों ने उससे नाराज हो करके और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आशा में वोट दिया है। मनोज जी, मैं राहुल शिवशंकर बोल रहा हूं, दो सवाल आपसे पूछूंगा। एक तो जी, कि राहुल। आम आदमी पार्टी कहती रहती है कि देखिए हम कितना कर सकते थे, हमें करने नहीं दिया, एलजी ऑफिस ने हमारा एक किस्म से हाथ बांध दिए। एक तो ये बात। दूसरी, वो कहते हैं कि पूरा जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, कि इससे बेकार इलेक्शन कमिश्नर कोई हुआ ही नहीं हिस्ट्री में। तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है, आप क्या जवाब देंगे इन पर? देखिए, चुनाव आयोग का रोना और ईवीएम का रोना तो इन लोगों का पुराना है। मगर दूसरी जो आपने बात कही, जो पहले आपने एक बात कही ना, हाँ, एलजी एलजी, ये तो इनकी ये स्टेटमेंट इनके ही विरुद्ध गई है। हमें कई लोग ऐसे कहते पाए गए कि जब एलजी को ये सब काम करना है तो हम फिर केंद्र को ही दे देते हैं, तुम्हारी जरूरत क्या है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि एलजी महोदय ने कभी भी किसी का काम नहीं रोका। एलजी महोदय तो वो काम रोकते हैं जो भ्रष्टाचार करने वाला है, करप्शन को बढ़ावा देने वाला है। और अगर रोक ही पाते तो शराब घोटाला जैसा घोटाला नहीं होता। मगर आम जनता ने इसको ऐसे लिया कि जब तुम रोज यही रोना रोते हो कि हमें केंद्र काम नहीं करने दे रहा है, तो फिर केंद्र में तो मोदी जी हैं ही, उन्हीं को दिल्ली भी दे देते हैं जी। और ये बहुत स्मिता जी, वर्क किया है। स्मिता प्रकाश जी आपसे एक सवाल करना चाहती हैं। मनोज जी, अरे स्मिता जी भी हैं इसमें। हाँ जी। मनोज जी, नमस्ते स्मिता जी। 25 ऐसी सीटें हैं जहां पर पूर्वांचलियों का दबदबा है, और कहते हैं कि ये 25 सीटें हैं जहां पर पूर्वांचलीज कैन डिटरमिन विच वे द वोट हैज गॉन। उसमें 47% माइग्रेंट्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं, 31% जो हैं वो बिहार से हैं। तो आपके हिसाब से पूर्वांचली जो है, क्या वो किंग मेकर है इस बार? मुझे लगता है कि ये जो पूर्वांचली फैक्टर है, ये इस बार बहुत दिल से भारतीय जनता पार्टी के पास लगा है। लोगों ने ये बहुत कहने की कोशिश की कि सीट कम दिए, कि लोग बात कि पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर कहा आम आदमी पार्टी ने, हमें लालची बोला गया, हमें कोविड में भारी खतरे में ढकेल दिया गया। तो आपको याद ही है, हमारे प्रति भी बहुत गाली गलौज किया है आम आदमी पार्टी ने। और किसी भी गाली गलौज के बाद इन लोगों ने कभी भी एक अफसोस भी नहीं जताया। तो इसके लिए पूर्वांचली फैक्टर पूरा इसमें बीजेपी के साथ गया है, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप अपने अंदाज में कहिए ना, कोई शेर व शायरी या कोई गाना उसमें कहिए ना। अभी तो 8 तारीख को मैं गाना बना रहा हूँ, 8 तारीख के लिए गाना तैयार कर रहा हूँ। मेरा दिल कहता है कि अब हमें सांसद के रूप में हम जितना काम कर सके उसके 50 गुना ज़्यादा जैसे ही हमारी सरकार बन जाएगी, हम दिल्ली के लोगों के लिए करेंगे। तो अभी तक तो हम लोगों का एक ही भाव था कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए,
दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। अगर ये हो गया तो फिर हम एक नया गीत बनाएंगे जहां दिल्ली खिलखिलाएगी, दिल्ली के लोगों की समस्या दूर की जाएगी। न्यूज़ 18 की तरफ से आपको शुभकामनाएं।